दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे जंगल के बारे में बताने वाला हूं जिसे लोग सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये जंगल जापान में है। इस जंगल में एंट्री करते टाइम आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा जिसे पढ़कर आपका अंदर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये हरा भरा सुंदर दिखने वाला जंगल मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं बल्कि इससे जुड़ी डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता है। दरअसल दोस्तों सुसाइड फॉरेस्ट माउंट फूजी के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। यह 35 स्क्वायर किलोमीटर के बड़े एरिया में फैला हुआ है। यह जंगल इतना घना है कि इसे पेड़ों का सागर भी कहते हैं। इस जंगल में खो जाना आम बात है। इस फॉरेस्ट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार जो यहाँ गया उसका लौट कर वापस आना बेहद ही मुश्किल है। जापान के इस फॉरेस्ट के बारे में पूरी दुनिया में चर्चे हैं। यह दुनिया के सबसे मशहूर सुसाइड जगहों में दूसरे नंबर पर आता है। इस जंगल की दूरी जापान की राजधानी टोक्यो से महज 2 घंटे से भी कम लगता है इस जंगल तक पहुंचने में। जापान के इस फॉरेस्ट में एंट्री करते टाइम आपको ऐसे मैसेज पढ़ने को मिलेगा जिसे पढ़ने के बाद आपको इस फॉरेस्ट में एंट्री करने से भी डर लगेगा। दोस्तों वो मैसेज यह है, ध्यान से अपने बच्चों, परिवार और अपने जीवन के बारे में सोचें जो कि आपके माता पिता का दिया अनमोल तोहफा है। दोस्तों यही मैसेज है जो कि लिखा रहता है इस फॉरेस्ट में एंट्री करते टाइम। अब आप जरा सोचिए, आपको इस फॉरेस्ट में एंट्री करते वक्त आपको ये मैसेज पढ़ने को मिल जाए, क्या आपको डर नहीं लगेगा? ये चेतावनी भरे शब्द आपको पढ़ने को मिलेंगे जापान के आंकिंग गहरा जंगल का प्रवेश करने पर, यानी कि सुसाइड फॉरेस्ट में प्रवेश करने पर। इस जंगल को पूरी दुनिया में सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह इलाका प्राकृतिक रूप से बेहद ही खूबसूरत है। लोग इस जंगल में घूमने जाते हैं, वह अकेले नहीं जाते हैं। और यहाँ घूमने की एक ट्रिक यह भी है कि लोग साथ में प्लास्टिक टेप रखते हैं। रास्ता याद रहे इसलिए पेड़ों पर प्लास्टिक टेप बांधते हुए चलते हैं। और इन सब के अलावा यह करीब 300 साल पुराने अद्भुत पेड़ भी हैं इस जंगल में। सुसाइड फॉरेस्ट जाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे इधर उधर भटकने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें और साथ ही हमेशा निशान बनाकर चलें। हमेशा प्लास्टिक टेप या रिबन मार्कर के तौर पर साथ रखिए अपने साथ। रात के टाइम इस फॉरेस्ट को ना घूमें और दिन में भी इस फॉरेस्ट में घूमने ना जाएं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस फॉरेस्ट में मरे हुए लोगों की आत्माएं रहती हैं। जापानी माइथोलॉजी के मुताबिक इस जंगल में मरे हुए लोगों की आत्माएं रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 2003 से करीब 105 डेड बॉडीज खोजी जा चुकी हैं। इनमें से ज्यादातर बुरी तरीके से सड़ चुकी थी और कुछ को तो जानवरों ने खा डाला था। जापान के धार्मिक लोगों का मानना है कि इस जंगल में हुई आत्महत्याओं की वजह से यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कंपास, मोबाइल फोन वगैरह काम नहीं करते हैं। कंपास से अजीब डायरेक्शंस दिखती है जिसके चलते दिशाएं गलत दिखती हैं। यहाँ पहुँचने पर मोबाइल फोन में भी सिग्नल नहीं आते हैं। इसकी वजह यह है कि इस इलाके में कोई भी सिग्नल एंटीना नहीं है, उसमें मैग्नेटिक आयरन है। इसलिए इस जंगल में पहुंचने के बाद वापस आ पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। लोगों का यह भी मानना है कि जो लोग यहाँ सुसाइड करते हैं उनका शरीर यहाँ पड़ा नहीं रहना चाहिए। जंगल में काम करने वाले इन बॉडीज को पुलिस स्टेशन पहुंचा देते हैं वो लोग। दोस्तों अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करिए और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइए जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।